अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस खान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन तकरीबन 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो अब हम क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो इससे हमें साबित होगा कि मैथ का हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है। हम इसको प्रूव करेंगे। तो अमूमी हम एग्जांपल पढ़ते हैं, सर्कल में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी जानवर को किसी आप पिग के साथ बांध दें, ठीक है, तो किसी चीज़ के साथ बांध दें, तो जब वो सर्कल में घूमता है, तो अगर उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसका एंगल फाइंड करना हो, तो ये हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। या फिर कोई ट्रेन चल रही हो, सर्कल में चल रही हो, तो उसका सर्कल और एंगल फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इधर एक एग्जांपल इधर लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें कहा कि व्हाट इज़ द आर्क इंटरसेप्टेड एंड अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। तो कहता है कि एक हमारे पास आर्क है, एक हमारे पास सर्कल है, उसकी जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो उसका जो रेडियस है वो आपके पास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और फिर वो कह रहा है बाय द आर्क सेंट्रल एंगल ऑफ आ 45 डिग्री। उसने हमें एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री। तो डाटा में हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि सेम एज न्यूमेरिकल जैसे आप करते हैं वैसे ही है। डाटा में हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द आर्क लेंथ। हमने वो फाइंड आर्क लेंथ। तो सबसे पहले नो स्टार्ट कि हम सबसे पहले थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कैसे हमने सॉल्व किए हुए हैं कि रेडियन को कैसे, थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 5 में, अब लेक्चर नंबर 6 है, बताया था कि जब डिग्री है इसको हाँ आप सर्कल में या किसी भी लेंथ में मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 1 डिग्री, जैसे कि हमने पहले किया कि इसका 1 डिग्री लगा कर लें, तो 1 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है, आपका होता है पाई/180 के। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे 45 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आई थिंक 4 आता है। तो इसको डिवाइड करने के बाद थीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी 0.7854। ये पॉइंट में आ गई। जब इसको कैलकुलेट से कर लेंगे, जैसे आपको पता है कैलकुलेट से कर सकते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी वैल्यू किस में आ गई है, रेडियन में। अब हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ। लेंथ किसके इक्वल होती है, लेंथ का फार्मूला वी नो डैट आर थीटा के। तो आपके पास दोनों वैल्यू मौजूद हैं। रेडियस किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल है आपके पास 0.784। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.9956। तो ये आप अप्रॉक्स सेंटीमीटर। तो ये नहीं, एल इज़ इक्वल टू आपकी लेंथ आ गई है 11 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपने फाइंड क्या करना था, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 11 सेंटीमीटर। तो जैसे कि उसने कहा था कि हमारे पास रेडियस है और एंगल है, तो लेंथ फाइंड करें, तो हमारे पास लेंथ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
हमें क्या कहा गया है, कह रहा है कि ए ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कल पाथ ट्रैक रेडियस। तो कहता है कि अगर एक ट्रेन है वो सर्कल पाथ में रन कर रही है, ठीक है, तो उसका जो सर्कल पाथ का रेडियस है वो कितना है, 500 मीटर। वो कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, उसकी स्पीड है 500 मीटर। कहता है कि ट्रेन 500 मीटर की स्पीड से चल रही है, उसका जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है वो बन रहा है 500। तो 10 सेकंड की उसने मसाफत तय की है, कितने सेकंड की, 10 सेकंड की मसाफत तय करने के बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने इधर से लेके इधर तक का जो फासला तय किया है 10 सेकंड में, कह रहा है कि इसका एंगल क्या होगा। लेंथ भी तो फाइंड करनी है क्योंकि उसने लेंथ तो नहीं दी, मगर लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और वेलोसिटी भी है। तो हमें पता है कि ये जो सर्कल की कर्व होती है ये किसके इक्वल होती है, ये एस के इक्वल होती है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा यहाँ फार्मूला क्या होता है, v मल्टीप्लाई टी। तो इसका मतलब है लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा v मल्टीप्लाई टी। लेंथ तो हम निकाल लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू लेंथ तो v मल्टीप्लाई टी। तो ये मीटर पर आवर है जो इसकी हाँ स्पीड मैंने गलत लिखी थी, स्पीड आपकी किलोमीटर पर, ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है, तो हम दोनों को मिला देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब उसने क्या कहा, कह रहा है कि उसका रेडियस ये है, वो इतनी स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो 10 सेकंड के फासले के बाद उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि एंगल क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं क्योंकि हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है। तो 30 किलोमीटर पर आवर को आपको पता है कि लेंथ को जब भी स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, 30 मीटर पर आवर को पहले किलोमीटर पर सेकंड में से चेंज करके, आवर को चेंज करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से। इस सारे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपका चैप्टर सेकंड था जिसमें डू यू नो वगैरह पे साइड पे वैल्यू दी होती थी, जिसको आपने कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर्स को और मीटर पर आवर को, जिसमें 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया था 36 मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड आया था आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। 9th में भी आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर, ठीक है, 2 में भी। तो ये आपका मैथमेटिकली भी है। तो ये आपको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड 3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब आपके पास स्पीड ऑफ अ ट्रेन आ गई है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। अब हमने क्या निकाली है, लेंथ। तो लेंथ क्या है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन v के इक्वल रख लें, और टाइम आपके पास क्या है, ये 25 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक हो गया।
तो इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद ज़ाहिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट में तो हम लेके नहीं आना, ये आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड 3, ठीक है। ये किस में चला जाएगा आपके पास मीटर, तो ये सेकंड है तो इधर मीटर पर सेकंड इससे डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 10 सेकंड मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लेंथ का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ भी मौजूद है और हमारे पास क्या मौजूद है, रेडियस भी मौजूद है। तो अगर लेंथ और रेडियस मौजूद हों, क्या मौजूद हों, लेंथ और रेडियस मौजूद हों, तो आपके पास थीटा आ सकता है ना, थीटा एल इज इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड आर। अब आपके पास दोनों की वैल्यू मौजूद है। एल की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, एल की वैल्यू है आपके पास 250 डिवाइडेड 3 मीटर। उसके बाद आर की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, 500। आपके पास क्या मौजूद है, 500। अब इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई, अब इसको करें 1 और ये किससे जाएगा 2 से, तो आपके पास किस में आ जाएगा 1 डिवाइडेड 6 रेडियन। तो हम लेंथ में मेजर कर रहे हैं तो इस वजह से हमारा एंगल रेडियन में ही ठीक है, क्योंकि ये भी इसका यूनिट है एंगल का। क्योंकि इस मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम वैल्यू को मेजर करें, एंगल को मेजर करें, तो अगर उसमें इन्वॉल्व लेंथ इस्तेमाल हो रही हो तो फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर हम वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो फिर इसका एंगल भी रेडियन में ही रहने दें। अगर आप मज़ीद इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका 8 क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो बाकी प्रॉब्लम रहती हैं 1-2 प्रॉब्लम हम करेंगे। तो फिर नेक्स्ट लास्ट आपका लेक्चर होगा 9.1 का। उसके बाद इंशाल्लाह हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और अगेन मैं आपको दोबारा कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा, और क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।